हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 14 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 14 वीडियो में प्रश्नावली 7C पे है और क्वेश्चन नंबर है 11। कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष के निर्देशांक यहाँ पे ये दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेता हूँ जिसके शीर्ष यहाँ पर मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ और इसको सी मान लेता हूँ। तो ये आपका एबीसी एक त्रिभुज हो गया और इसके शीर्ष के निर्देशांक यहाँ पे दिए हैं AT1 कॉमा A/T1। बी का निर्देशांक मैं लिख देता हूं AT2 और फिर कॉमा A/T2 और सी का निर्देशांक मैं यहाँ पे लिख देता हूं AT3 कॉमा A/T3। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मैं क्या कर देता हूं। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए क्या होता है फॉर्मूला? 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x1 y1 एक को समझ लेंगे, एक को आप x2 y2 समझ लेंगे और एक जो होगा आपका x3 y3 हो जाएगा और मैं इस फॉर्मूले में रख दूंगा तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ से यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर में 1/2। देखिए अब x1 के जगह पर यहाँ पर है आपका AT1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, तो यहाँ पे हो जाएगा A/T2 माइनस A/T3 प्लस x2 का वैल्यू है AT2 और यहाँ y3 माइनस y1 है तो हो जाएगा A/T3 माइनस A/T3 माइनस A/T1 और फिर प्लस x3, तो x3 की जगह पे है यहाँ पे AT3 और क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, तो हो जाएगा A/T1 माइनस का A/T2। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, फिगर के अंदर चला गया, उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, आप लोग लिख लेना उसे। यहाँ पे देखिए 1/2 अंदर से देखिए यहाँ a कॉमन है ना, तो यहाँ a स्क्वायर आ जाएगा A² T1 और ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 माइनस T2 माइनस 1/T2 माइनस 1/T3, ये ना बचा। यहाँ पे भी अंदर से कॉमन होते हैं, A² हो जाएगा A² T2 और ब्रैकेट में होगा आपका 1/T3 माइनस 1/T1। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर इसी तरह यहाँ भी a कॉमन करते हैं अंदर से, तो बाहर एक a है तो हो जाएगा A² T3 ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए अब इसके बाद यहाँ अंदर हर एक जगह यहाँ भी A² है A² है A², तो A² को मैं बाहर निकाल लेता हूँ A²। ठीक है, और बटा में आपका 2। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ पे आपका T1 है और अंदर मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम आपका होगा T2 T3। ठीक है, इसमें से भाग करके T3 जाके ऊपर गुना करेगा 1 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका T3 माइनस इसमें से भाग करेंगे, ये T2 बचेगा 1 के साथ जाके गुना करेगा, यहाँ पे T2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर प्लस क्या बचेगा T2, अंदर एलसीएम लेंगे, A² कॉमन हो चुका है, एलसीएम होगा आपका T3 T1। ठीक है, तो इसमें से भाग करेंगे T1 जाके ऊपर गुना करेगा, T1 बचेगा ना जी, तो इसमें से भाग करेंगे T1 कट जाएगा, T3 जाके 1 में गुना करेगा तो T3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे T3 अंदर देखिए एलसीएम लेते हैं T1 T2, इसमें से भाग करेंगे T2 बचेगा 1 में जाके गुना करेगा T2 माइनस इसमें से भाग करेंगे आपका T1 बचेगा 1 में जाके गुना करेगा T1, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, एक साथ सबका अंदर एलसीएम ले लेता हूँ। यहाँ आपका A²/2 है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे एलसीएम लेंगे ना तो आपका एलसीएम आ जाएगा इसका T1 T2 T3, इसमें से भाग करेंगे, ये T1 बचेगा, ये जाकर गुना करेगा तो T1² हो जाएगा और इंटू में T3 माइनस T2 प्लस इसमें से भाग करेंगे
तो आपका T2 बचेगा, इसमें जाके गुना करेगा तो T2 स्क्वायर इंटू में T1 माइनस T3, इसमें से भाग करेंगे T3 बचेगा, T3 जाके इसमें गुना करेगा तो T3 स्क्वायर हो जाएगा और इंटू में T2 माइनस T1। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसको मैं इसके साथ ले लेता हूं तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बटा में 2 T1 T2 T3। ठीक है, चलिए अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखता हूँ। चलिए मल्टीप्लाई कर दिया, मैं आंसर सेम लाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। इसमें इससे इंटू करेंगे तो आएगा T1 का स्क्वायर इंटू में आपका T3, फिर माइनस T1 का स्क्वायर इंटू में आपका T2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का T1 इंटू में T2 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर इंटू में T3। मैं लाइन से लिख रहा हूँ T1 T2 T3 को, उसी हिसाब से यहाँ पर देखिए प्लस, पहले T2 को लिख लूंगा, T2 T3 स्क्वायर माइनस, फिर अब इसके साथ तो आ जाएगा T1 इंटू में T3 का स्क्वायर। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मुझे यहाँ पे सेट करना होगा ताकि सिंप्लीफाई करने पे हमारे जो आंसर में दिया है ना वैसा आ जाए। बाहर जो मैंने कॉमन किया इतना तो है आंसर में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मैं इनको सेट करूंगा। थोड़ा किस तरह से सेट करता हूँ, थोड़ा इसी पे आपको ध्यान देना होगा। मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसको ले लेता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि हर एक के ब्रैकेट में T2 माइनस T3 है, जो आपका प्रूफ साबित जो लाना है आंसर ना, उसमें T2 माइनस T3 पहले है, तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ T1 T2 का स्क्वायर और माइनस इसके साथ मैं इसको ले लेता हूँ T1 T3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे T2 स्क्वायर T3। ठीक है, T2 स्क्वायर T3 इसको लेता हूँ। ठीक है, अब इसके साथ हम लोग क्या लें ताकि कॉमन करने पर यहाँ T2 माइनस T3 आ जाए, तो देखो ना यही वाला ले लेता हूँ, प्लस का T2 और इंटू में T3 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मैं कॉमन करूंगा T2 T3 को, तो यहाँ पर आपका T2 बचेगा और माइनस यहाँ T3 आ जाएगा, है ना जी। इसीलिए मैं उसी हिसाब से सेट करता हूँ। और फिर मैं माइनस का T1 स्क्वायर T2 इसको लिख लेता हूँ और फिर इसको लिख देता हूँ, प्लस का T1 स्क्वायर T3। मैंने इसी तरह सेट किया। यहाँ पे भी कॉमन करेंगे तो यहाँ पे देखो आपका T2 बच जाएगा और माइनस यहाँ T3 आ जाएगा। तो ऐसे ही मैंने सेट किया। a स्क्वायर बटा में 2 T1 T2 T3। यहाँ पे देखो आप कॉमन करोगे T1 को, तो यहाँ पे देखो T1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आएगा T2 का स्क्वायर माइनस T3 का स्क्वायर। तो मैं उस T2 का स्क्वायर माइनस T3 के स्क्वायर को एक बार लिख देता हूँ T2 माइनस T3 और इंटू में T2 प्लस T3। मैं एक स्टेप बचा दिया, यहाँ पे आपका T2 स्क्वायर माइनस T3 स्क्वायर होगा ना जी, T1 कॉमन करने के बाद, तो उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा कैसे नहीं लिख सकते हैं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। अब देखिए यहाँ पे माइनस का T2 T3 कॉमन होगा, तो यहाँ पर आपका T2 बच जाएगा और यहाँ साइन बदल जाएगा, यहाँ पे T3 बच जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस का T1 स्क्वायर कॉमन कर दो तो यहाँ T2 और माइनस T3। देखिए तो हर एक ब्रैकेट में T2 माइनस T3 नहीं आ गया, इसी को तो हमें लाना था, 2 T1 T2 T3। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉमन कर लेता हूँ किसको, यही T2 माइनस T3 को। ठीक है, T2 माइनस T3 को, तो देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा T1 और इंटू में ये T1 इंटू में T2 प्लस T3 और माइनस का यहाँ पे T2 T3 और माइनस का यहाँ पे T1 का स्क्वायर। ठीक है, अब अंदर सिंप्लीफाई करते हैं, एक टर्म तो आ गया हमारा a स्क्वायर बाई में 2 इंटू T1 T2 T3 और इंटू में है आपका T2 माइनस T3। अब देखिए यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, T1 T2 प्लस T1 T3। ठीक है, माइनस T2 T3 T2 T3 और माइनस का T1 स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे भी हमें सेट करना होगा फैक्टर करने के लिए, a स्क्वायर बटा में 2 T1 T2 T3 और इंटू में T2 माइनस T3। यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी हमें उसी तरह से सेट करना होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग लाते हैं, जो हमें आंसर में लाना है वहाँ पे हमें T1 माइनस T2 भी चाहिए। तो ऐसा कुछ करते हैं कि T1 माइनस T2 हमें मिले। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, आप इसके साथ अगर इसको ले ले तो देखो काम बन जाएगा, T1 माइनस T2 आ जाएगा कि नहीं। यहाँ T1 T3 को ले लेते हैं
और माइनस में T2 T3 का, फिर माइनस का T1 का स्क्वायर और फिर प्लस में ये आपका T1 T2, ताकि ब्रैकेट में हमें T1 माइनस T2 मिल जाए। ए स्क्वायर बटा में 2 इंटू में T1 T2 T3 और इंटू में यहाँ पे है T2 माइनस T3, दो को मैं कॉमन करते हैं, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा आपका T3 तो बचेगा T1 माइनस T2, यहाँ पे माइनस कॉमन हो जाएगा T1 तो यहाँ पे T1 माइनस T2 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया कि नहीं, आ गया ना, तो हम अब ऐसे नहीं लिख सकते हैं ए स्क्वायर बटा में 2 इंटू T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू में T2 माइनस T1, यहाँ से हम लोग T1 T2 को यहाँ पे T1 माइनस T2 को कॉमन कर ले, तो यहाँ पे आपका T3 बच जाएगा, यहाँ पे आपका T1 बच जाएगा और इंटू में यहाँ T1 माइनस T2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्षेत्रफल निकल गया, यही ना निकालना था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12, कह रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक यहाँ पे दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पे एक चतुर्भुज बना लेता हूँ, इसका नाम कुछ दे देंगे पहले, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लेता हूँ, इसका नाम दे देते हैं ABCD। इसके शीर्षों के निर्देशांक हमारे पास दिए हैं -3,2, 5,4, 7,-6 और यहाँ पे -5,-4 दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए मैं इसके एक विकर्ण को यहाँ पे मिला देता हूँ, तभी ना हम लोग क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल के जोड़ना होगा। तो मैं यहाँ मान लूंगा कि माना ABCD एक चतुर्भुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः A जिसका निर्देशांक है -3,2, B है जिसका निर्देशांक है 5,4, C है जिसका निर्देशांक है आपका 7,-6 और D जिसका निर्देशांक है -5,-4 है, ठीक है। चलिए तो मुझे इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ना होगा। तो आपको पता ही है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2, यही ना होगा। चलिए तो अब निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल देखते हैं। तो हम लोग इसको x1 y1 सपोज कर लेंगे, यह आपका x2 y2 सपोज कर लेंगे और यह आपका x3 y3 सपोज कर लेंगे और फिर यहाँ रखेंगे 1/2 x1 के जगह -3 इंटू में y2 माइनस y3 यानी कि 4 -6 है तो +6 हो जाएगा y3 का वैल्यू, यहाँ -6 है तो ये माइनस और वो माइनस प्लस हो जाएंगे। यहाँ x2 का वैल्यू है 5, y3 माइनस y1 यानी कि -6 माइनस y1 का वैल्यू है 2, x3 का वैल्यू है 7, y1 माइनस y2 यानी 2 माइनस 4, ठीक है। चलिए तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 1/2 -3 और यहाँ पे कितना जाएगा 10, 5 यहाँ पे कितना जाएगा -8, 7 यहाँ पे कितना जाएगा -2। चलिए 1/2 यहाँ पे आ जाएगा -30 -40, ठीक है, और -14 तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू में इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 4 और ये 8 -4 आ जाएगा, यहाँ पे इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 42, तो माइनस का 42 लेकिन हम लोग क्षेत्रफल है तो धनात्मक ही लेंगे 42 वर्ग इकाई। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे वाले त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल के। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको x2 y2 भूल जाएंगे, हम लोग समझेंगे कि ये आपका x2 y2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 रख देंगे फॉर्मूले में। 1/2 x1 के जगह पे है -3 तो y2 माइनस y3 यानी कि -4 -6 तो +6 हो जाएगा, प्लस x2 यानी -5 y3 माइनस y1 तो y3 का वैल्यू है -6 और यहाँ y1 का है -2 प्लस x3 का है 7 y1 माइनस y2 यानी कि 2 -4 तो +4 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1/2 ब्रैकेट के अंदर -3 इंटू 2 ये 2 होगा ना जी,
यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस 5 लिख सकते हैं ना, यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस का कितना आ जाएगा 8, 7 इंटू में ये कितना हो जाएगा 6। चलिए अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/2, यहाँ माइनस का 6 प्लस का 40 और यहाँ 6 7 42। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू में कितना हो जाएगा, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये 82 हो जाएगा और 82 में से 6 घटा लेंगे तो आपका 76 आ जाएगा। यही ना हो जाएगा जी, जिसको हम लोग काट देते हैं तो 3 8 38 वर्ग इकाई, 38 वर्ग इकाई। तो हमें तो पूरे चतुर्भुज का ना क्षेत्रफल चाहिए, तो हमें निकालना है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल में हमें जोड़ देना होगा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। तो इसका है 42 वर्ग इकाई ABC का, हम लोग निकाले हैं अभी, और इसका है आपके पास 38 वर्ग इकाई। तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 80 वर्ग इकाई हमारे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक त्रिभुज ABC के शीर्ष यहाँ पे दिए गए, उनके निर्देशांक भी दिए गए। तो मैं पहले यहाँ पे फिगर भी बनाते चलता हूँ, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम हम लोग देते हैं ABC, ठीक है। इसके शीर्षों के निर्देशांक भी दिए गए हैं। इसका है 4,6, इसका है आपके पास 1,5, इसका दिया हुआ है 7,2। आगे कह रहा है कि भुजाओं AB और AC पर D और E प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा इस प्रकार खींची गई है कि AD और AB का अनुपात AE और AC के अनुपात के बराबर है। दोनों का अनुपात क्या है आपका 1/4 है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पे आप D ले लो और इधर आप E ले लो, इन दोनों को मिला लो। तो ये इस प्रकार मिल रहा है ना, ये D कि क्या हो रहा है AD और AB, यानी कि ये यहां से यहां तक और फिर ये पूरा क्या है 1/4 है, और AE और AC इन दोनों का अनुपात भी 1/4 है। चलिए देखिए, तो हमारे पास यहाँ दिया है, यहाँ पे ये सब कुछ दिया हुआ है, हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इन सबको लिखने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है त्रिभुज ADE इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें D और E का निर्देशांक निकालना होगा ना जी। चलिए तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में AD/AB बराबर है AE/AC के, और दोनों का अनुपात है 1/4। अच्छा मुझे D का निर्देशांक निकालना होगा, तो मुझे हमें क्या करना होगा AD और DB का अनुपात चाहिए, तभी ना हमारा काम बनेगा। तो इसको हम लोग पलट देते हैं, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं AB/AD बराबर में AC/AE बराबर में 4/1। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें से एक घटा लेते हैं। एक घटाने पर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं AD और DB का अनुपात निकाल रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो सब में से मैं यहाँ 1 घटा देता हूँ, AC/AE -1, और यहाँ 4/1 -1, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। या 4 - 1 लिख दो, बटा में 1 देने की क्या जरूरत है, माइनस का यहाँ 1 लिख देते। चलिए यहाँ एलसीएम ले लेते हैं AD, तो आ जाएगा आपका AB - AD। यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे AE, तो यहाँ हो जाएगा AC - AE, और इधर आ जाएगा आपका 3। अब देखिए AB में से AD घटेगा, इस पूरे में से AB में से AD घटाएंगे तो आपका DB नहीं बच जाएगा, और बटा में AD। यहाँ पे चलिए AC में से AE घटाएंगे तो आपका EC बच जाएगा, और बटा में AE बराबर में आपका 3 है। कुछ नहीं तो इसके बटा में 1 लिख सकते हैं। अब हम इसे चाहें तो पलट कैसे नहीं लिख सकते हैं, AD/DB बराबर EC/AE, सॉरी EC/AE नहीं, पलटेंगे ना, AE/EC, AE बटा में EC बराबर में 1/3, यानी कि हमें यहाँ से अनुपात मिल गया 1/3, और यहाँ भी 1/3, ठीक है। अब एक एक करके D और E का निर्देशांक निकालते हैं। तो हम लोग विभाजन सूत्र तो जानते हैं ना जी, विभाजन सूत्र पढ़े हुए हैं, क्या होता है फॉर्मूला
mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। ठीक है, यही ना होता है जी। चलिए तो पहले लिखते हैं d का निर्देशांक। d का निर्देशांक क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे d का निर्देशांक निकालने के लिए इसको हम लोग x1 y1 मान लेंगे और ये आपका x2 y2 हो जाएगा और अनुपात जो होगा m अनुपात n ये लेके चलेंगे 1:3। तो यहाँ से लिखेंगे m के जगह पे 1, x2 का वैल्यू है 1 और प्लस n के जगह पे आपका 3 और x1 का वैल्यू है 4 बटा में m प्लस n यानी कि 1 प्लस 3। m के जगह पे है आपका 1, y2 का वैल्यू है आपके पास यहाँ पे y2 है ना जी 5, y2 है आपका 5 प्लस n के जगह पे है 3, y1 है आपका 6 और बटा में m प्लस n यानी 1 प्लस 3। तो ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 तिया 12 और बटा में 4, 5 प्लस 6 तिया 18 और बटा में 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 13/4 और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका 23/4। तो डी का निर्देशांक निकल गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं डी का निर्देशांक 13/4 और कॉमा में 23/4। ठीक है, चलिए अब ई का निर्देशांक निकालते हैं यहाँ। चलिए तो हो जाएगा ई का निर्देशांक। चलिए देखते हैं ई बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो यहाँ पर यह आपका m अनुपात n होगा, यही 1:3 और x1 और इसको हम लोग एज x2 y2 लेके चलेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से m के जगह 1, x2 के जगह पे 7 प्लस n के जगह पे 3, x1 के जगह पर आपका 4 और बटा में m प्लस यानी कि 1 प्लस 3। m के जगह पर आपका 1, y2 की जगह 2 प्लस n के जगह पे 3, y1 के जगह पे 6 और बटा में m प्लस यानी कि 1 प्लस 3। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो 7 प्लस 4 तिया 12/4 और 2 प्लस 6 तिया 18 और बटा में 4। तो यहाँ से हो जाएगा 12 और 7 19/4 और यहाँ पे आएगा 20/4। तो काट देंगे ना 20/4 को 5 बार में कट जाएगा। तो 19/4 और कॉमा में 5। ई का निर्देशांक क्या गया 19/4 और कॉमा में 5। ठीक है, 19/4 और कॉमा में 5। ठीक है, तो चलिए जब डी और ई के निर्देशांक निकल गया तो ए डी ई का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे रखता हूँ, लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो 1/2 ये आपका x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 लेके चलेंगे। x1 यानी 4, y2 माइनस y3 यानी कि 23/4 माइनस का 5 प्लस x2 यानी 13/4 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 6 प्लस x3 19/4 और आपका ब्रैकेट में y1 माइनस y2 यानी कि 6 माइनस 23/4। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 ब्रैकेट के अंदर 4, अंदर एलसीएम लेते हैं आपका 4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 23 माइनस का 20 प्लस 13/4 और इंटू में माइनस का 1 हो जाएगा 19/4। अंदर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं आपका 4, तो यहाँ 24 माइनस 23 हो जाएगा। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 ये 4 से 4 आप काट दो, यहाँ घटाएंगे तो आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 13/4 और यहाँ प्लस 19/4 और गुना में आपका 1/4, ये ना हो जाएगा। चलिए तो 1/2 यहाँ पे देखिए क्या होगा 3 माइनस 13/4 और प्लस का 19 में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा ना जी। चलिए अब हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। अंदर 1/2 ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे एलसीएम होगा 16 या कुछ नहीं तो नीचे 1 है, इसमें भाग करेंगे 16, 16 3 48, इसमें से भाग करेंगे 4, 4 जाके गुना करेगा तो क्या हो जाएगा जी 13 चौका 52 और प्लस में इसमें से भाग करेंगे 1, 1 जाके 19 में गुना करेगा 19। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होगा 1/2 गुना में यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 4 और प्लस का
यहाँ पर क्या है आपका 15 आ जाएगा, समझ रहे ना, ये आपका 19 है तो क्या लिख देंगे 15/16, समझे ना क्या हुआ, इसमें घटा -4 और ये 19 है तो क्या आ जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 19 कितना आ जाएगा 15 ही आएगा, यानी कि 15/32 वर्ग इकाई। ये ADE का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें त्रिभुज ABC का भी क्षेत्रफल निकालना है, तो ये x1 y1 x2 y2 और इसे हम लोग x3 y3 लेके चलेंगे। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों करें, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्यों निकालें, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ऊपर ही दिया है कि ADE का क्षेत्रफल और ABC के क्षेत्रफल में इनकी तुलना करनी, यानी दोनों का अनुपात निकालना है, तो मुझे निकालना होगा ना जी। चलिए तो देखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2, x1 की जगह पे आपका 4 है इंटू y2 माइनस y3 यानी कि 5 - 2 प्लस x2 1 है, y3 माइनस y1 यानी कि 2 - 6 प्लस x3 7, y1 माइनस y2 यानी 6 - 5। चलिए अब इस पे सॉल्व करते हैं, 1/2 यहाँ पे 4 इंटू में 3 हो जाएगा और 1 इंटू में यहाँ -4, 7 इंटू में 1। चलिए 1/2 यहाँ क्या आ जाएगा 12, यहाँ माइनस का 4 और प्लस का 7। यहाँ पे देखिए इसमें से इसको घटा देंगे तो घटाएंगे तो 8 आ जाएगा ना जी, और 8 में 7 जोड़ देंगे तो 8 और 7 15 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 15/2 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आ गया। हमें क्या करना था, दोनों का अनुपात निकालना है, ठीक है, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटा में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ADE का है 15/32 वर्ग इकाई, ठीक है, और इस ABC का अभी हमने निकाला है 15/2 वर्ग इकाई। तो यहां से हम लोग 15 से 15 काट देंगे, इसको काट देंगे 16 बार में, नीचे 1 लिख देंगे तो ये पलट के ऊपर जाएगा 1/16 आ जाएगा, ये काट देगा ना वर्ग इकाई, यानी कि 1 अनुपात यहाँ से 16 आ जाएगा, दोनों का अनुपात, समझ गए। तो इस वीडियो को यहीं पे इन कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsar.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।